हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और डब्ल्यू एस टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर ये हमारा तीसरा वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे शेप टूल के बारे में, जिसके थ्रू हम काफी सारे शेप जैसे कि रेक्टेंगल, एक्लिप्स, पॉलीगन, लाइन और भी काफी सारे शेप्स बनाएंगे। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एडोब फोटोशॉप के बारे में डिस्कस कर रखा है, ओवरव्यू टाइप या फिर इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकल टाइप, जिसमें हमने लेयर्स और ग्रुप के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे लास्ट वीडियो में जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेप टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 500 बाई 500 की एक पीएचडी यानी 500 पिक्सल और 500 हाइट जो कि पिक्सल में हमने यहाँ पे एक पीएचडी ले रखी है। अब इसके अंदर हम एक शेप टूल बनाएंगे, शेप बनाएंगे यानी कि रेक्टेंगल बनाएंगे। तो उसके लिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में काफी ज्यादा डिस्कस कर रखा है कि हम बात करेंगे शॉर्टकट्स की। जितना शॉर्टकट्स हमें याद रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो इसका जो शॉर्टकट है वो यू फॉर अम्ब्रेला। तो जैसे मैंने यू प्रेस किया तो आपने नोट किया यहाँ पे ये वाला टूल जो है वो एक्टिव हो गया। ये हमारा टूल मेन्यू है, ये कंप्लीटली टूल मेन्यू है जिसमें हम वन बाय वन सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरा टूल है शेप टूल वो एक्टिव हो गया आफ्टर द प्रेस यू फॉर अम्ब्रेला। लेकिन अब ये जो आइकॉन आप देख रहे हैं, जो ये रेक्टेंगल का एक आइकन बन के आ रहा है, जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास 6 और ऑप्शन है, जैसे कि राउंड रेक्टेंगल टूल, एक्लिप्स टूल, पॉलीगन, लाइन और कस्टम शेप टूल। तो इनमें से जो भी लास्ट टाइम मैंने छोड़ रखा होगा या लास्ट टाइम सेलेक्टेड टूल होगा वो यहाँ पे आएगा। तो अभी मैंने कोई और टूल मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया और मैं अगेन प्रेस कर रहा हूँ यू, तो आपने देखा कि पॉलीगन का आइकॉन आ गया। तो आइकॉन की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, शेप टूल के लिए ये आपके पास ऑप्शन है। आप लेफ्ट क्लिक से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यू से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट रहता है कि आप जितना शॉर्टकट यूज करें उतना अच्छा रहता है। तो अगर मान लीजिए रेक्टेंगल टूल किया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट और मुझे रेक्टेंगल नहीं कोई और इनमें से टूल शेप चाहिए होगा, जैसे कि एक्लिप्स चाहिए होता है या फिर राउंड रेक्टेंगल चाहिए होता है, तो मैं शिफ्ट और यू प्रेस करूंगा साथ में। तो आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे अगर आप नोटिस करें इधर, तो शिफ्ट के साथ जब मैं यू प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यानी कि यू तो इस शेप टूल को एक्टिव करने का शॉर्टकट है और शिफ्ट के साथ यू शेप टूल को इंटरचेंज करने का ऑप्शन है। तो अभी हमें बात करनी है रेक्टेंगल की फर्स्ट, फिर हम वन बाय वन बाकी शेप्स पे भी आएंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे शेप टूल एक्टिव किया, मैं यहाँ पे कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक से प्रेस कर रहा हूँ और मैं 100 पिक्सल विड्थ में 100 पिक्सल हाइट में एक शेप बनाने जा रहा हूँ। अब आप जब भी शेप टूल बनाएं तो आपकी पीएचडी अगर आपने इंचेस में या फिर जैसे भी आपने कंट्रोल एन करके बनाई होगी, उस केस में आपने अगर इंचेस या सेंटीमीटर सेलेक्ट किया, लेकिन तब भी आपको यहाँ पे शेप जो होगा वो पिक्सल में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 100 बाई 100 का एक शेप बनाने जा रहे हैं जो कि रेक्टेंगल होगा। अब क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट एक जैसी है तो वो एक तरह से स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने ओके प्रेस किया, तो अब आप देखें एक ब्लैक कलर का मेरे पास शेप बन के आ गया। अब ये जो कॉर्नर पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो स्क्वायर है इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये मेजरमेंट या रिसाइज करने के काम आएगा, ये टेम्परेरी बेसिस पे। फाइन। तो यहाँ पे मैंने 100 बाई 100 या 100 बाई 100 का एक शेप टूल ले लिया या फिर स्क्वायर ले लिया। तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया था या ओके किया था, तो मेरे पास ये जो राइट हैंड साइड में एक डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर इस शेप से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहाँ पे बात करें विड्थ, हाइट, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और भी कई सारे, तो उनको वन बाय वन हम बात करते हैं। अगर बाई चांस मुझे 100 बाई 100 का शेप नहीं चाहिए या फिर 100 बाई 100 का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे 200 की विड्थ का स्क्वायर, ठीक है, और 200 की हाइट का स्क्वायर मुझे चाहिए था। तो अगर आप नोट करें तो जैसे ही मैं यहाँ पे 200 बाई 200 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी उसकी साइज चेंज हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 300 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी विड्थ 300 हो गई, और अगर मैं हाइट 300 करता हूँ और अगेन एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हाइट भी उसकी 300 हो गई। यानी कि मैं रन टाइम पे भी इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकता हूँ इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से। अब उसके बाद ये जो आप एक्स और वाई देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा मैथ्स से और ग्राफ से फेमिलियर है तो आप एक्स और वाई डायरेक्शन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। नहीं तो हम एक जनरल वे में भी बात कर लेते हैं। ये जो मेरी पीएचडी है, मान लेता हूँ ये जीरो, इसकी जो स्टार्टिंग है वहां से जीरो से है,
यहाँ से लेके यहाँ तक यानी हॉरिजॉन्टल एरिया जो इसको हम एक्स डायरेक्शन बोलेंगे और ये जो वर्टिकल है या इसको हम वाई डायरेक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स से 97 पिक्सल का मतलब ये है कि यहाँ स्टार्टिंग पीएचडी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये जो शेप का जो गैप है, ये 97 पिक्सल का गैप है, ओके। और 104 का मतलब ये है कि अगर ये जो गैप है टॉप से लेके यहाँ तक इस कॉर्नर तक, तो ये 104 पिक्सल का गैप है, फाइन। अगर कल को मुझे 50 का गैप यहाँ से और 50 का गैप यहाँ से रखना है, तो मैं ये चीज़ इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो अब मुझे पता है कि यहाँ से लेके यानी पीएचडी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ पे शेप स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक 50 पिक्सल का गैप है और पीएचडी के टॉप एंड से लेके शेप के टॉप एंड तक 50 पिक्सल का गैप है। तो मैं चाहूँ तो इनकी पोजिशनिंग भी अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो ये विड्थ की बात हो गई, ये हाइट की बात हो गई, यहाँ पे एक्स और वाई यानी कि पोजिशनिंग की भी बात हो गई। लेकिन अभी ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर है ब्लैक। हर बार ये कलर नहीं आएगा, जो लास्ट सेलेक्टेड कलर होता है वो आता है। तो अब मुझे लास्ट सेलेक्ट यानी कलर चेंज करने की नीड पड़ गई, तो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए कि कोई और कलर चाहिए। तो आप देखेंगे एक्स और वाई के जस्ट बाद यहाँ पे एक कलर्ड फील्ड दिख रहा है बॉक्स, जिस पे अगर हम माउस लेके जाएँगे तो ये कहेगा सेट सेव फील्ड टाइप, यानी एक छोटा-सा बबल आएगा जिस पे लिखा होगा सेट सेव फील्ड टाइप। अगर मैं इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कलर चेंज करने के। तो अगर मान लीजिए मुझे रेड चाहिए तो मैं रेड पे क्लिक करूँगा, मुझे येलो चाहिए तो येलो पे क्लिक करूँगा, मुझे ग्रीन चाहिए तो मुझे ग्रीन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने कलर्स मुझे चाहिए होंगे वो यहाँ पे लगभग सब तरह के कलर मुझे यहाँ पे मिल जाएँगे। अब उनमें से भी अगर रिसेंट कलर जो मैंने इस पीएचडी में यूज़ कर रखे हैं, तो या फिर इस फ़ोटोशॉप में जो लास्ट यूज़ कर रखे हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनमें से भी मैं अगर कोई भी कलर लेना चाहूँ, तो अपने अकॉर्डिंग ले सकता हूँ। तो ये बात हो गई रिसेंट कलर की, ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ गए कई सारे जिनको मैं चूज़ कर सकता हूँ। बट एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये येलो कलर तो मुझे मिल गया, लेकिन इस कलर में नहीं, यानी मुझे इसके लाइट शेड में जाना है। चाहिए मुझे येलो कलर बट थोड़ा-सा लाइट चाहिए, वो मैं कैसे करूँगा? वो करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेनबो टाइप एक और बॉक्स है। जब आप शेप पे फिल कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब ये डायलॉग बॉक्स एक और ओपन होगा, उसमें भी राइट कॉर्नर में आपको एक रेनबो शेप में आएगा जिसका नाम लिखा होगा कलर पिकर। तो वहाँ पे जब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे आप कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये कलर सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी पीएचडी के अंदर, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं इस पूरे एडोब फोटोशॉप की सीरीज में, तो हमने 3 पॉइंट लिए थे। पहला हमने बात की थी हम फोकस करेंगे क्रिएटिविटी पे, दूसरा हमने बात की थी हम फोकस करेंगे अलाइनमेंट पे और तीसरा हमने बात की थी कलर कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन आपकी पीएचडी को या आपकी डिजाइन को काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें हमें कलर पिकर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमें कलर पिक करना है उसकी बात जरूर हम कर लेंगे। तो जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप नोटिस करें, लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये डार्क से लाइट शेड होता जाता है येलो का और एंड में आके व्हाइट हो जाता है। और टॉप से बात करें तो ये लाइट से अगेन डार्क शेप में आ जाता है और एंड में आके ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये मेरा येलो कलर ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर मुझे इसका लाइट शेड चाहिए, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ऊपर न्यू को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे जो कलर करंट आपने सिलेक्शन कर रखा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं जैसे ही लाइट की तरफ जाता हूँ, अगर आप नोटिस करें, तो ये मेरा करंट एक्जिस्टिंग जो मैं यहाँ पे जो बबल दिख रहा है या पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पे ये सिलेक्शन का ये कलर है और ये मैंने लास्ट सेलेक्ट कर रखा था। तो मैं यहाँ पे येलो कर सकता हूँ। डार्क शेड की तरफ नीचे की तरफ जाऊँगा तो डार्क शेड, ऊपर की तरफ जाऊँगा तो लाइट शेड, लेफ्ट की तरफ जाऊँगा तो लाइट शेड और राइट की तरफ जाऊँगा तो ब्राइट या फिर डार्क शेड अगेन, ठीक है? अब मुझे येलो नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए होगा, तो उसमें भी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। मैं चाहता हूँ मुझे ब्लू कलर मिले, स्काई ब्लू कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू पे पॉइंटर पे क्लिक किया और यहाँ से जितना लाइट और डार्क चाहिए वो मैंने किया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो शेड्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये अलग-अलग तरह के कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से जो भी कलर आपको चाहिए, वो सब मिल जाएँगे। यानी ऐसा कोई कलर नहीं होगा अब जो इसके अंदर नहीं होगा। मैजेंटा, पिंक, बेबी पिंक, कई सारे कलर आते हैं जो जनरली लड़कों को आइडिया नहीं होते। बट ओवरऑल डिजाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो कलर हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ से हम वो कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ अब ओके। जैसे ही मैंने ओके पे प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने कलर पिकर से
चेक किया, कलर पिकर से कलर सेलेक्ट किया था, वो कलर यहाँ पे आ चुका है। अब वो कलर यहाँ पे रिसेंट यूज कलर में भी आ चुका है, तो इन केस मुझे बाद में कभी जरूरत पड़े तो मैं वो भी ले सकता हूँ। तो ये रहा मेरा शेप। अब इसके अलावा मैं जो कलर है उसको फिल करने के अलावा मुझे इसकी बॉर्डर भी देनी है। यानी कि मुझे ये ब्लू कलर का तो अंदर चाहिए, लेकिन आउटर साइड जो इसकी बॉर्डर है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं फोटोशॉप की लैंग्वेज में, आउटर साइड में मुझे स्ट्रोक चाहिए, तो उसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसके जस्ट पास एक एक स्ट्रोक का बॉक्स है, सेट शेप स्ट्रोक टाइप ऐसे करके आया हुआ है, उस पे क्लिक करूंगा तो अगेन सेम पैटर्न आप देखेंगे, रिसेंटली कलर, कलर कॉम्बिनेशन, और यहाँ से आप मल्टी कलर जो भी आप चूज करना चाहें उस कलर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरी स्टॉक आ गई। यानी कि मैं अंदर का कलर यानी फिल कलर भी चेंज कर सकता हूँ और मैं स्टॉक का कलर यानी कि बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इस बॉर्डर की जो थिकनेस है वो मुझे समझ में नहीं, यानी कि मुझे थिकनेस थोड़ी ज्यादा करनी। तो इसके जस्ट पास आप देख रहे होंगे पॉइंट 3 पॉइंट पीटी, यानी कि 3 पॉइंट, पॉइंट पिक्सल को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि 3 पिक्सल की मेरी स्ट्रोक बन के आ गई। अब मुझे चाहिए कि 3 पिक्सल नहीं करके मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल की बन जाए, और मैंने किया एंटर। तो जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये जो बॉर्डर बन गई वो 10 पिक्सल की बॉर्डर चारों तरफ से बन गई। लेकिन ओवरऑल जो शेप है उसकी विड्थ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि ये ओवरऑल हमने जितनी 300 बाय 300 की रखी थी, शेप उतना ही रहा। बॉर्डर की थिकनेस हो गई 10 पिक्सल और उसके अंदर का एरिया यानी 290 बाय 290 का एक अंदर का फिल एरिया बन गया। तो ओवरऑल विड्थ पे कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रोक अगर आप कम ज्यादा करते हैं तो फिल कलर की बात भी हो गई, स्ट्रोक कलर की बात भी हो गई, और स्ट्रोक की साइज की बात हो गई। लेकिन ये स्ट्रोक मुझे नहीं और समझ में नहीं, मुझे और इम्प्रूवमेंट करना, मुझे इसका पैटर्न अच्छा नहीं लगा। तो पैटर्न में अगर आप एक और आगे बॉक्स जाएंगे, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरह के पैटर्न मिलते हैं। एक मिलता है आपको सॉलिड यानी कि एकदम थिक लाइन, एक मिलता है आपको डैश यानी कि ऑब्वियसली डैश की फॉर्म में, और एक मिलता है आपको डॉटेड यानी डॉटेड की फॉर्म में। अभी मैं इसको 3 पिक्सल अगेन करता हूँ तो आप यहाँ पे, या 5 पिक्सल करता हूँ तो आपको यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में, डैश की फॉर्म में, और थिक यानी सॉलिड फॉर्म में 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं स्टॉक के पैटर्न चेंज करने के लिए। तो कई बार हम जैसे डिजाइन बनाते हैं तो हम कूपन भी बनाते हैं, तो कूपन में आपने कई बार नोटिस किया होगा डैश डैश करके आया होगा और उसके ऊपर एक सीजर रखी हुई होती है। तो वो डैश डैश करने के कई बार हमने जरूरत पड़ती है, तो हम स्टॉक का पैटर्न चेंज करके वो चीज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो शेप टूल को हम एक्टिव करते हैं यू से, शिफ्ट यू के साथ हम उनके अदर ऑप्शन को इंटरचेंज करते हैं। अगर मुझे उसकी विड्थ और हाइट चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे एक्स और वाई डायरेक्शन से चेंज करना है, पोजिशनिंग चेंज करनी है, तो वो भी कर सकता हूँ। उसके अंदर का फिल, आउटर की स्ट्रोक, स्ट्रोक की थिकनेस और स्ट्रोक का पैटर्न, सॉलिड, डैश और डॉटेड, ये भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। तो ये हुआ हमारा रेक्टेंगल शेप टूल, जिसको हम स्क्वायर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल, जिसको मैं शिफ्ट यू के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ। और उसके अलावा पहले तो हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके हमने उसकी विड्थ और हाइट दी थी, इस बार हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रखा है और मैं इस तरीके से ड्रैग करके इसको एक शेप दे रहा हूँ। तो जब तक मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा है, अगर आप नोटिस करें तो इसके साथ साथ एक ब्लैक कलर का बबल भी साथ चल रहा है, जिसमें इसकी करंट विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे अगर जिस अकॉर्डिंग चाहिए, जैसे 200 का चाहिए, तो इस ड्रैग के तौर पे कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो आप लेफ्ट क्लिक करके वो साइज चेक कर सेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें एग्जैक्ट साइज नहीं चाहिए होती, अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है, तो मैं लेफ्ट क्लिक के थ्रू, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसको ड्रैग करके उसके थ्रू मैं ये शेप भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल एक राउंड रेक्टेंगल शेप टूल लिया है, जिसकी विड्थ अभी हम देखें तो 300 प्लस है और हाइट भी 300 प्लस है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल में सेट कर रखी थी, आप नोटिस करेंगे वो कि वो यहाँ पे आ गई। लेकिन मुझे इसकी ये चीज़ नहीं चाहिए, यानी कि मुझे फिल कलर कुछ और चाहिए, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल कलर रेड ले लिया, जैसा मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे स्ट्रोक कोई और कलर चाहिए तो मैंने स्ट्रोक येलो ले ली। अगर मुझे इसकी साइज़ जो है वो साइज़ कम ज़्यादा चाहिए तो मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए 3 पिक्सल कर दी, और मुझे ये सॉलिड चाहिए तो मैं सॉलिड भी कर सकता हूँ। यानी कि जो चीज़ हम रेक्टेंगल टूल में हमने देखी थी,
सेम तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। विड्थ, हाइट और पोजीशनिंग भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो बाकी सारी चीजें सेम है जो कि रेक्टेंगल में थी। जो एक्स्ट्रा चीज है वो हम बात करते हैं। वो क्या है? तो अभी आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे 4 तरह के बॉक्स में 20-20 पिक्सल लिखा हुआ है। एक ये वाला, यहाँ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अगेन राइट हैंड साइड। ये जो बॉक्स है यानी ये जो फील्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है शेप के यानी राउंड रेक्टेंगल शेप के लेफ्ट टॉप कॉर्नर को। ओके, ये जो फील्ड है या ये जो इनपुट फील्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है राइट से टॉप कॉर्नर को। ये कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है बॉटम से लेफ्ट को, और ये रिप्रेजेंट करता है बॉटम से राइट को। अगर ये जो सेंटर में बटन जो आप देख रहे हैं ये एक्टिव है, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 10 पिक्सल लिखा यानी 10 पिक्सल लिख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 10 पिक्सल लिख के एंटर प्रेस किया तो आप नोटिस करेंगे सारे के सारे 10 पिक्सल हो गए। और अगर इनकी रेडियस यानी कि जो कर्व आ रहा है कॉर्नर से, ये 10-10 पिक्सल का हो गया। यानी इस बार मैं ये कर्व को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं हर बार मैं चारों तरफ से एक जैसा करूँ। तो करना कुछ नहीं है, ये जो आपका बटन है वो आपको इनएक्टिव करना है। तो आप देखेंगे ये इनएक्टिव है अभी। और उसके अलावा जैसी-जैसी रिक्वायरमेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर की जो है 20 पिक्सल हो जाए, राइट से टॉप कॉर्नर का जो है वो 0 पिक्सल, यानी कि कोई भी मैं कर्व यहाँ पे नहीं चाहता हूँ या रेडियस नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा 20, और यहाँ मैं करना चाहूँगा अगेन 0। तो मुझे इस साइड से 20, इस साइड से 20, यहाँ से कॉर्नर में 0-0 पिक्सल। तो मैं राउंड रेक्टेंगल शेप टूल यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग भी उनकी रेडियस का जो पैटर्न है या रेडियस की जो साइजिंग है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तो 0 पिक्सल सेट किया, अगर चाहिए तो मैंने उसके अकॉर्डिंग साइज़ दे दी जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो राउंड रेक्टेंगल शेप में ये बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है जिसको मैं सेट कर सकता हूँ। राउंड रेक्टेंगल शेप टूल के बाद आ जाता है हमारे पास इक्लिप्स, ठीक है? इक्लिप्स में आ जाता है तो हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्लिक करके भी 200 बाय 200 या जो भी आपको साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी आप इक्लिप्स बना सकते हैं। जैसा रेक्टेंगल के अंदर हमने विड्थ और हाइट जो सेम दे दी थी तो वो स्क्वायर बन गया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर हम विड्थ और हाइट सेम दे दें तो इक्लिप्स जो है वो हमारा सर्कल बन जाता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया। कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए अब अभी हमने क्या किया विड्थ और हाइट सेम दे दी तो हमें आइडिया लग गया कि कैसे करना है। हमने ड्रैग किया लेफ्ट क्लिक से और हम यहाँ पे अब सर्कल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें आइडिया नहीं है कि हम उसकी साइज क्या दें ताकि जो शेप बैठ जाए जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है वैसा बैठ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने प्रेस किया शिफ्ट। अगर मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो आप नोटिस करेंगे मैं कितना भी कम ज़्यादा करूँ इसको, ये सर्कल की फॉर्म में ही रहेगा, यानी इसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेम रहेगी। सेम चीज़ रेक्टेंगल शेप टूल के साथ होती है। अगर वहाँ पे भी अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मुझे इस टाइप का एक छोटा सर्कल चाहिए था, जो कि साइज़ मुझे फिक्स नहीं थी, लेकिन साइज़ मैं अपने अकॉर्डिंग अब लेफ्ट क्लिक के थ्रू कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अभी आप नोटिस करेंगे शिफ्ट प्रेस है, लेफ्ट क्लिक प्रेस है, तो 120 बाय 120 का एक सर्कल बन गया। तो इस तरीके से मैंने एक सर्कल बना दिया। तो शिफ्ट के साथ एग्ज़ैक्टली उसी रिज़ॉल्यूशन में या एक फिक्स विड्थ और हाइट के साथ वो आराम से वो पैटर्न बन के आ जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे दिया। अब इसमें हम थोड़ा और एक्स्ट्रा जाएँगे। इसमें ऑब्वियसली आप रेडियस चेंज नहीं कर सकते और भी कुछ लिमिटेशन है वो नहीं कर सकते। लेकिन आप इसके अंदर का कलर वगैरह ये सब सेम चीज़ें चेंज कर सकते हैं जैसे हमने रेक्टेंगल और राउंड रेक्टेंगल में बात की थी। अब मान लेता हूँ कि मुझे ये अंदर का फिल कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ ये बॉर्डर चाहिए, ओके? तो मैं यहाँ पे शेप जो फिल कलर था उस पे क्लिक करूँगा। इसमें जो पहला आप ऑप्शन देखेंगे, ये है नो कलर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे अंदर का फिल कलर जो है, वो हट गया। सिर्फ़ आउटर की जो स्ट्रोक है वो रह गई। तो इस तरह से हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है, अंदर के फिल की नहीं, आउटर शेप, आउटर स्ट्रोक की ओनली। तो यहाँ पे मैंने अंदर का फिल कलर हटा दिया और सिर्फ़ आउटर रख दिया। तो इस तरीके से मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। इन केस मुझे अंदर का कलर चाहिए और स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा और अगेन फर्स्ट ऑप्शन जो नो कलर को रिप्रेज़ेंट करता है, उस पे क्लिक करूँगा तो मेरी स्ट्रोक भी हट गई। यानी कि
पहले हमने बात की थी कि फिल कलर, स्ट्रोक की थिकनेस, स्ट्रोक के पैटर्न की। फिर हमने बात की राउंड रेक्टेंगल टूल में उनके चारों तरफ जो कर्व आते हैं या रेडियस आते हैं उनकी। और अब हम बात करते हैं सर्कल के साथ, यानी मुझे एक फिक्स विड्थ और हाइट में अगर चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ उसी पैटर्न में चल सकता हूँ और साथ में मैं उसके अंदर का फिल कलर भी हटा सकता हूँ या फिर मैं स्ट्रोक भी हटा सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया इक्लिप्स शेप टूल, जिसको हम सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल 3 तरह के शेप आ गए जिनकी अभी हमने बात की। अब हम बात करते हैं पॉलीगन टूल को। पॉलीगन टूल काफी इंटरेस्टिंग टूल है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो अभी डायलॉग बॉक्स आया था वो नहीं आता। फाइन, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरे से पूछ रहा है इसकी विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है। आप वही लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस पे क्लिक करने का रीजन ये था कि अगर आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ साइड्स लिखा हुआ है यहाँ पे अगर मैंने नंबर ऑफ साइड्स 3 रखा तो ये पॉलीगन ना बन के ये एक बन जाएगा ट्राइंगल। अगर मैंने नंबर ऑफ साइज रखा 4 तो इसकी जो एजेस है 4 बन के आएगी, और मैंने नंबर ऑफ साइज रखा 5 तो ये एग्जैक्टली पॉलीगन बन के आएगा। तो अभी मैं 5 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी 5 एजेस बन के आएगी, 1 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे यहाँ पे 5 नहीं चाहिए 4 चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो जैसे ही मैं 4 लिखता हूँ तो ये एक तरह से डायमंड को या फिर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैंने इसको 3 किया तो ये एक तरह से मेरे पास ट्राइंगल शेप आ गया। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ट्राइंगल भी बना सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग डायमंड भी बना सकता हूँ, और मैं अपने अकॉर्डिंग एक पॉलीगन भी बना सकता हूँ। तो ओवरऑल जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं पॉलीगन टूल को यूज कर सकता हूँ। ओवरऑल आपने अभी जो देखा ये सारे जो शेप टूल है, जब शेप टूल हम एक्टिव करते हैं तो इसके टॉप में ये भी एक्टिव हो जाता है, यानी कि सब मेन्यू। अगर मैं और कोई टूल सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप नोट करें तो टॉप मेन्यू तो एकदम वैसा वैसा रहेगा, लेकिन जो सब मेन्यू है वो हमेशा उस एक्टिव टूल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे पॉलीगन जो टूल था उसकी अगर मुझे जो साइड्स है अगर यहाँ से भी चेंज करनी है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये मैंने अगेन किया 4, और ये देखिए आप स्क्वायर बनाना चाहें, आप इसको डायमंड का शेप देना चाहें, जैसा भी आप देना चाहें आपके ऊपर, रोम्बस जिसको कहते हैं तो रोम्बस भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने पॉलीगन शेप टूल को यूज किया है। मिनिमम 3 जरूरी है, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। 3 से कम आप पॉलीगन शेप टूल को नहीं यूज कर सकते, यानी 3 साइड्स आप मिनिमम यूज कर सकते हैं, 2 या 1 के साथ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पॉलीगन शेप टूल आ गया। उसके बाद आता है लाइन। मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, जैसे ये लाइन है नॉर्मल सी, आपको आइडिया है ही है लाइन का मतलब क्या है, क्यों पर्पस आता है, क्या है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लाइन तो बना दी। अब जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मैं लेके गया तो ये लाइन बन गई, और साथ में अगर इसके बबल में देखें तो ये इसकी लेंथ और ये कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है वो भी बता रहा है। तो अगर मुझे ये डिग्री मान लीजिए कोई फिक्स एंगल पे मुझे सेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये एकदम स्ट्रेट चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक कराएंगे, तो अगर आप शिफ्ट के साथ देखिए तो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल यानी 0 डिग्री पे, थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा तो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, थोड़ा और आगे की तरफ करूंगा तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। यानी कि 0 से लेके 0, 45 और 90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट लाइन अगर आपको चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ बना सकते हैं। फाइन, और इसका भी आप कलर यहाँ से जैसे चेंज करना चाहें तो ये आप यहाँ से कलर वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगेन मैं एक काम करता हूँ, एक शिफ्ट के साथ बनाता हूँ, इसका मैंने कलर चेंज किया, मान लीजिए रेड। इसकी स्टॉक का कलर भी आप दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने ब्लू किया, तो ये स्टॉक ऑलरेडी 3 पिक्सल की बनी है तो आपको दिखे। ओके, तो मैं यहाँ से इसको पैटर्न भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे डॉटेड भी करूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर आप नोटिस करो जब मैंने इसको डॉटेड फॉर्म में किया तो जो इसका बाहर की तरफ का जो कलर है वो ब्लू आया और अंदर की तरफ का कलर रेड आया। हालांकि जनरली हम लाइंस में इस तरह को फिल को कलर इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं स्ट्रेट लाइन
बना रहा हूँ अभी। एक मैं वर्टिकल साइड बना रहा था, वो भी स्ट्रेट अगर करना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ करूंगा, और एक डायगोनल लाइन अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे सेट करना चाहूंगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट वैसा मेरी लाइन। तो ये मेरे पास लाइन भी आ गया। अब मैं बात करता हूँ कस्टम शेप टूल की। ठीक है, जब मैं कस्टम शेप टूल एक्टिव करता हूँ तो सिर्फ ये एक डायलॉग बॉक्स या फिर एक मेन्यू या एक तरह से सब ऑप्शन कह दीजिए, वो एक्टिव होता है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कई इस तरह के कस्टम शेप टूल आए। जैसे कि इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास है। जैसे कि मैं सीजर की बात करूँ तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं अगर कोई और टूल की और शेप की बात करूँ तो वो भी अवेलेबल है। यानी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है शेप, कस्टम शेप के अंदर। इन कस्टम शेप के अंदर जैसे कि सीजर है, अगर मैं नोट करूँ जनरली एक पॉइंट हम देखते हैं। एक होता है कि मैंने नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग सीजर बना दिया, जैसे इस तरीके से। कई बार मैंने इसे लंबा कर दिया तो थोड़ा ऑब्वियसली ऑड लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि हाइट में ये रहे लेकिन प्रॉपर्ली सेट हो, तो अगेन शिफ्ट मैं प्रेस करूंगा। तो शिफ्ट के साथ आप इसकी प्रॉपर्ली जो विड्थ और हाइट बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए एकदम प्रॉपर शेप में आएगा शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट का काफ़ी रोल आ जाएगा अलाइनमेंट्स और उनके रिलेटेड। तो अगर आप शिफ्ट को यूज़ करके करेंगे तो जो कस्टम शेप टूल है वो एकदम प्रॉपर बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन कई सारे और शेप टूल्स मिल जाते हैं, सॉरी और कस्टम टूल्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे सेटिंग बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लोड शेप। यहाँ पे लोड करके उसको ब्राउज़ करके उसको और शेप टूल यहाँ पे यानी कस्टम शेप टूल इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप टूल को अच्छे से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता हूँ। तो ओवरऑल हम इस पूरे वीडियो में हमने ये जाना कि शेप टूल में हम 6 तरह के शेप बना सकते हैं। रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगन, लाइन एंड कस्टम शेप। तो 6 तरह के ऑप्शन में ऑब्वियसली उसमें स्क्वायर और सर्कल भी है, तो वो सारे हम बना सकते हैं। उनके फिल कलर चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, उनको स्ट्रोक देना चाहे तो स्ट्रोक भी दे सकते हैं। उनके अगर साइड्स यानी पॉलीगन में 5 एजेस के साथ नहीं देके 4 या फिर 3 एज साइड्स के साथ हम बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। लाइन भी बना सकते हैं और कस्टम शेप भी टूल बना सकते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो में हमने शेप टूल को रिप्रेजेंट किया है। अब फिर भी अगर आपको कोई भी माइनर सा डाउट है या कंफ्यूजन है या कुछ भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।